हेलो स्टूडेंट, मैथ विद अक्षय सर में आपका स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का ये दूसरा पार्ट है। रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो त्रिभुजों की गिनती, उसी में का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर था, ठीक है, यानी आकृतियों की गिनती, उसी का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, त्रिभुजों की गिनती रीजनिंग में। ठीक है, त्रिभुजों की गिनती यानी कि इससे पहले हमने पढ़ा था आयतों की गिनती कैसे करते हैं, चतुर्भुजों की गिनती कैसे करेंगे, और यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे त्रिभुजों की गिनती कैसे करते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, यानी जैसे ये त्रिभुज दे रखा है, तो ये त्रिभुज देख के ही पता चल रहा है कितने त्रिभुज है इसमें, तो साफ साफ दिख रहा है एक ही त्रिभुज है। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? एक। इसको देखो तो इसको हम, ये छोटा त्रिभुज है तो हम काउंट कर सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो एक, एक और ये दूसरा दो, और एक ये पूरा त्रिभुज, तो इसमें कितने त्रिभुज है? तीन। ठीक है, और आगे वाला जो दे रखा है यानी कि जो छोटे दे रखे हैं, तो इनको तो हम आसानी से बदल सकते हैं। इसमें एक दिख रहा है तो एक ही त्रिभुज हो जाएगा, इसमें एक और एक दूसरा ये हो जाएगा दो, और ये पूरा तीन हो जाएगा त्रिभुज। ठीक है, और तीसरे वाले में आओ तो या तो दूसरी ट्रिक ये भी है कि हम एक और ये दूसरे पे नंबर डाल दें, एक दो, इन दोनों को जोड़ दो तो एक प्लस के दो कितना हो जाएगा? तीन। वही यहाँ पे भी करेंगे, एक दो तीन, इन सबको जोड़ दो आपस में, तो एक प्लस के दो प्लस के तीन, तब कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 6। ठीक है, 6 त्रिभुज होंगे। यानी आप ये आकृति दे दी आपको और आपसे पूछे कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो कितने हो जाएंगे? 6। लेकिन आपको इस वाले त्रिभुज में याद रखना है आपको कि इस टाइप का जब भी फिगर दे रखा होगा तो उसमें तीन ही त्रिभुज होते हैं। ठीक है, आगे इसी प्रकार से आगे आ जाएंगे तो इसमें भी नंबर डाल लेंगे और सब नंबरों को जोड़ देंगे, वही त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। आगे आ जाओ, जैसे 1 2 3 4, अब सबको जोड़ दो, एक प्लस के दो प्लस के तीन प्लस के चार, सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 3 10, तो इसमें 10 त्रिभुज हो जाएंगे। आगे भी यही काम करेंगे। तो अभी तक हम यही सिखाते हैं कि इस टाइप से जब जितने भी त्रिभुज दे रखे हैं उनमें हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, कितने त्रिभुज होंगे, तो सबको जोड़ के उनमें नंबर डालना है, सबको जोड़ के और सबको जोड़ देंगे, उन त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। वो यहाँ पे करेंगे तो एक और दो। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तीन त्रिभुज, यानी कि एक प्लस के दो, तो कितने हो जाएंगे? तीन त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन इसमें तो मतलब कि दो मंजिल बनी हुई है, तो दो मंजिल बनी हुई तो दो से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पे तीन मंजिल बनी हो तो तीन से गुणा कर देते, अगर चार मंजिल बनी हो तो चार से गुणा कर देते। ठीक है, ऊपर भी यानी कि तीन तो त्रिभुज हो जाएंगे, एक दो, ऊपर मंजिल भी तो बनी हुई है, देखो दो मंजिल बनी हुई है, तो यहाँ पे भी त्रिभुज हो जाएंगे, एक दो, इनको भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? एक दो तीन और तीन 6, तो यहाँ गुणा कर दो, तीन दूनी 6, तो आंसर हमारा है कितना आ जाएगा? 6। तो इस प्रकार से यानी कि जब भी ये डायग्राम दे रखे हो, आपसे पूछे कि त्रिभुजों की संख्या बताओ, त्रिभुजों को काउंट करके बताओ कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल दे रखा है तो हम उसको याद रखेंगे, एक त्रिभुज होगा। इस टाइप के डायग्राम में तीन त्रिभुज होंगे। ठीक है, एक दो और एक पूरा तीन हो जाएंगे। इस टाइप से जब भी हमें काउंट करने होगा तो उनमें नंबर डालेंगे, उनको जोड़ देंगे, एक प्लस एक दो तीन, सबको जोड़ दिया तो 6 हो जाएगा। इसमें वही काम करना है, एक प्लस के दो, एक दो तीन चार, सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़ दिया, नंबर डाला, सबको जोड़ दिया, तो कितने हो जाएंगे? 10। इसमें करेंगे तो एक प्लस के दो, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। लेकिन दो मंजिल बनी हुई है, दो मंजिल दे रखी है, तो 2 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, यानी 6 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी दे रखा है, ठीक है, इसमें भी वही काम करना है हमें। अब अगर ये भूल जाए थोड़ी देर के लिए, लाइन नहीं है, ठीक है, बीच में लाइन नहीं है, तो हमने अभी तरीका बताया था कि जब भी हमें त्रिभुजों की काउंटिंग करनी है, त्रिभुजों को गिनना है, तो उनमें नंबर डाल दो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर डाल दिए, इनको सबको ऐड कर लो, तो इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, तो 4 3 7 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया था कि दो मंजिल है तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, यानी आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप से जब भी दे रखा हो डायग्राम, आपसे पूछे त्रिभुजों की संख्या बताओ, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो सबको नंबर डाल दो, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, सबको जोड़ लेंगे, कितने हो गए? 10। उसकी 2 से गुणा करें, क्योंकि दो मंजिल बनी हुई तो 2 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी वही काम करना है, तो इनमें भी 1 2 3 4 5 दे रखे, इनको सबको जोड़ लो, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5। ठीक है, इनको जोड़ो, 3 3 6 4 10 5 15, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। और मंजिल कितनी बनी हुई है? एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, 3 से गुणा कर दो, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। ठीक है, यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, सभी में सभी को नंबर दो और सभी को जोड़ दो, उसके बाद जितनी मंजिल बनी हुई उनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 त्रिभुजों की संख्या। आपसे पूछे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 45। आगे वही काम यहाँ पे भी करना है, तो 1 2 3 सबको जोड़ लो, तो 1 प्लस के 2 प्लस के 3 3 3 6, अब दो मंजिल बनी हुई है तो 6 की 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है,
आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। इन दो त्रिभुजों में देखने हैं, इन दो त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितनी त्रिभुजों की संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अब तक हमने ये सीखा था कि इस टाइप से अगर जो भी त्रिभुज बना होगा, जो भी चित्र बना होगा, जो भी आकृति बनी होगी, तो उसमें हम देख लेते कि नंबर डाल देते और उनकी मतलब जितने भी होते हैं उनको जेड कर लेते। अगर 2 मंजिल है 3 मंजिल है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये लाइनें क्या सीधी सीधी मिल रही हैं। ये लाइन अगर ऐसी सीधी सीधी मिली होती तो हम आसानी से कर सकते हैं। ये लाइनें ऐसी सीधी सीधी मिली होती तो हम आसानी से कर सकते हैं कि इनको सब में नंबर डालते और आसानी से सब में नंबर डाल के जितनी मंजिल है उससे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, लेकिन ये जो लाइनें हैं वो केवल यहाँ तक कट हुई है। ठीक है, पूरी नहीं है, यहाँ तक कट हुई है और ये पूरी नहीं है। तो हम इस आकृति में कैसे बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कैसी है, कितनी है, और ये आकृति ये दे रखी है तो इसमें बताएंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, एक बार बताओ, अगर हम इस थोड़ी देर के लिए मान लें कि लाइनें मिली हुई हैं, ठीक है, तो ऐसे ही काउंट करेंगे तो पहले 1 2 3 4 5, इनमें त्रिभुज संख्या काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15। ठीक है, तो कितने हो गए, यहाँ तक तो 15 हो गए, यानी कि 15 है। ठीक है, समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा है, यानी कि यहाँ तक तो 15 हो गए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी अगर इसकी बात करें यहाँ तक तो 15 हो गए, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 ये कितने हो गए 2 और 1 3, तो 3 तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बात करें तो 1 2 3, इनको भी जोड़ो, 3 3 6 ये हो जाएंगे। तो 6 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि इसमें त्रिभुजों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, यहाँ तक तो देखो साफ साफ 1 2 3 4 5 सब तो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। इन दोनों को देखो क्योंकि ये जो लाइन दे रखी है वो केवल यहाँ तक है इन दोनों के, तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है तो 1 और 2 ये 3 त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे। इन तीनों को देखो तो लाइन केवल यहाँ तक है, तो यहाँ पे त्रिभुज कितने बन रहे हैं 1 + 2 + 3 ये 6 हो जाएंगे, तो 15 3 और 6 24। तो इसमें अगर आपसे पूछे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो 24 हो जाएगी। आगे आओ यहाँ पे, अगर थोड़ी देखो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि ये जो लाइन दे रखी है ना, ये थोड़ी देर के लिए मिटा दे कि ये जो लाइन है वो दे नहीं रखी है। ठीक है, इसको हटा दे, अगर ये क्योंकि पूरी तो जुड़ी हुई नहीं तो इसको हटा दे। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर गिनेंगे तो 3 3 6 त्रिभुज हो जाएंगे, 6 त्रिभुज हो रहे हैं। लेकिन ये जो लाइन दे रखी थी वो तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिली भी हुई थी और ऐसे भी मिली हुई थी और ये ऐसे जा रही थी। तो इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहे हैं तो एक तो ये छोटा त्रिभुज, एक ये छोटा त्रिभुज, एक तो ये बनेगा त्रिभुज, एक ये 3 त्रिभुज और बन रहे हैं तो 3 और बन रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 9। तो यानी ये जो आकृति दिख रही है आपको इसमें कितने त्रिभुज है 9। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारा, एक ये और एक ये। ठीक है, और एक ये 3 त्रिभुज ये बन गए। और इन अगर इसके लिए थोड़ी देर के लिए बोल जाए ये लाइन नहीं दे रखी है तो 1 2 3 6 ये हो गए, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 9, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, आगे बढ़ते आगे देखते हैं। ये 2 आकृतियाँ बनी हुई है, इनमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यानी एक आकृति ये दे रखी है, एक आकृति ये दे रखी है, इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए इसमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसको कैसे काउंट करेंगे। देखो हमने अब तक ये पढ़ा था कि कोई अगर त्रिभुज ऐसे दे रखा हो, ठीक है, उसके बीच में अगर ये लाइन खींच दें तो 3 त्रिभुज होते हैं, तो 1 और 2 3 हो जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए अगर इसको देखो ध्यान से तो ये इस टाइप से त्रिभुज बना हुआ है। इसकी बात करें अगर सब पूरा छुपा लें तो ये चीज़ इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो आप कहोगे 3 त्रिभुज। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सारा गायब कर दें ये चीज़ तो इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पे भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे। अगर ये थोड़ा छुपा ले तो ये भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितने त्रिभुज हो गए, 3 × 3 यानी कि 9 त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, अब तक जो देखा 9 त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पे देखो अगर हम ये मध्य का हटा दें तो ये त्रिभुज बन रहा है एक। ठीक है, एक त्रिभुज ये बन रहा है पूरा, तो 1 और 2। ठीक है, अगर ये मध्य का हटा दें तो ऐसे त्रिभुज बनेगा, ऐसे त्रिभुज बनेगा। तो इसमें अभी बता रखा था कि 3 होंगे, तो 3 त्रिभुज ये हो। ठीक है, 3 त्रिभुज हो गए, तो 3 में हमें केवल 2 ही लेना है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा एक बड़ा था, पूरा मतलब 1 और 2। ठीक है, यानी कि ये 2 त्रिभुज लेने, एक ये लेना है, एक ये लेना है, दूसरा त्रिभुज ये, दूसरा 2 त्रिभुज लेने हमें केवल। ठीक है, अब एक तो जो है वो पूरा चला आएगा, तो पूरा नहीं लेना है बल्कि 2 ही लेने हैं। इधर से भी अगर ये वाली मध्य का ली अभी
अभी इस तरह से ये वाली मध्यिका लेंगे तब भी कितने त्रिभुज बनेंगे? 2। ये वाली मध्यिका लेंगे तब भी कितने त्रिभुज बनेंगे? 2। और ये एक जो पूरा त्रिभुज है तो उसको भी ले लेंगे साथ में, ठीक है। तो त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? 2 2 4 6 और एक ये 10 यानी कि 16। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। यानी कि इस टाइप की आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। देखो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 16, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? देखो दोबारा फिर समझा रहे हैं इसको कैसे करना है। जैसे इस टाइप से दे रखा है तो अभी मैंने बताया था कि कोई भी आकृति इस रूप में दे रखी है तो उसमें 3 त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। ये जो छोटी वाली आकृति है, छोटी वाली आकृति को अगर हम इसको मिटा दें, ये मिटा दिए सारा, ठीक है। ये जो आकृति बनी इसमें कितने त्रिभुज है? 3, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? अगर ये जोड़ दें यहाँ पे, ठीक है, ये जोड़ दें, ये सारी चीज हटा दें तो इसमें भी कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पे इसको जोड़ दे रहे हैं और ये सारी चीजें हटा दे रहे हैं तो इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे? 3, ठीक है। तो 3 3 3 तो कितने हो गए? 3 3 9 त्रिभुज हो गए। और मध्यिकाएं बाकी सारी हटा दे रहे हैं, मध्यिकाएं सारी हटा दे रहे हैं, केवल ये 2 रहने दे, ठीक है। तो ये जो मध्यिका बनेगी तो एक त्रिभुज एक ये तो 2 त्रिभुज ये हो गए। तो 2 त्रिभुज ले लिए हमने, ठीक है। 2 त्रिभुज ले लिए, 2 त्रिभुज ले लिए। ये मध्यिका हटा दे रहे हैं, हम इस मध्यिका को ले लें साथ, तब भी 1 2 त्रिभुज और बन गए, ठीक है। ये मध्यिका को भी हटा के हम एक मध्यिका ये ले रहे हैं तब भी 2 त्रिभुज बन जाएंगे, 1 2 त्रिभुज बन गए। और एक ये जो पूरा दे रखा है त्रिभुज, एक पूरा त्रिभुज हो गया। तो कितने त्रिभुज हो गए? 16 त्रिभुज, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ। देखो ये वाली फिगर दे रखी, इसमें हमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कि कितने इसमें त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो हमने अब तक ये पढ़ा था कि कोई भी लाइन दे रखी है, इस टाइप से लाइन हो, ठीक है, इस टाइप से त्रिभुज बना हुआ हो, उसके अंदर लाइन अगर खींचते तो उसमें 3 त्रिभुज होते हैं, 1 2 जोड़ दो तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस पर कितनी भी मंजिल इमारतें खड़ी कर दें इसके ऊपर तो उससे मल्टीप्लाई करें, मान लो 1 2 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे भी वही काम करना है हमें, ठीक है, वही काम करना है हमें यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर ये थोड़ी देर के लिए ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मिटा रहे हैं, ये लाइन पूरी नहीं है तो इसको भी मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये उसी रूप में बन गया तो उस रूप में लिखेंगे 1 और 2 जोड़ो तो 1 प्लस के 2 कितना हो जाएगा? 3। अब मंजिल कितनी है? 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 9, ठीक है, 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे लाइन ऐसे दे रखी थी, इसको मिलाया हमने, इसको मिलाया, तो देखो इसको ध्यान से देखो तो इसमें भी तो कितने त्रिभुज बन गए? 3, 1 2 और इनकी मल्टीप्लाई करो तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिभुज इसमें बन गए, ठीक है। 1 और 2 एक ये पूरा 3 त्रिभुज हो गए। अब ये 3 त्रिभुज बन गए तो इसको देखो अगर ध्यान से तो ये 3 त्रिभुज बने, इनके अलावा भी तो बाहर बने हुए त्रिभुज है, ठीक है। इनके अलावा बाहर बने हुए तो एक त्रिभुज ये बना है, एक ये बना है, तो 2 त्रिभुज तो ये बन गए। इनके अलावा भी 2 त्रिभुज बने हुए, एक ये 2 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है। आगे यहाँ पे ऐसे भी तो दे रखा था, इस टाइप से लाइन खींची थी, इस टाइप से लाइन खींचेंगे तो एक तो त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये पूरा बन गया, ये वाला, ठीक है। एक त्रिभुज ये, एक ये दूसरा ये, तो 2 त्रिभुज ये बन गए। सबको जोड़ लो, यानी कि 12 4 16 और 12 14 और 16, ठीक है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, ठीक है। यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछे तो कितनी हो जाएगी? 16। आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम दो चित्र और दे रखे हैं, ये टिमटिमाता सितारा, ये शक्तिमान का जो लोगो, ठीक है, शक्तिमान का लोगो दे रखा है, और ये टिमटिमाता तारा। अब इनमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो जब भी आपको टिमटिमाता तारा दिख रहा है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 होती है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 तो कोने दिख रहे हैं आपको, 5 कोने दिख रहे हैं जो बाहर निकले हुए हैं, 5 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है, 10 हो जाते हैं। और हम इनको काउंट भी कर सकते हैं, जैसे एक तो ये तो 5 तो बाहर हो गए, अब इनको देखो साथ में, एक ये हो गया, ठीक है। अगर इसको देखेंगे साथ में तो एक ये बड़ा त्रिभुज, ये आ गया एक ये त्रिभुज, ठीक है। इसको ले लेंगे साथ में, इसको साथ में ले लेंगे तो एक ये त्रिभुज एक, ठीक है। और इसको लेंगे साथ में तो एक ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज एक। अब इसको साथ में लेंगे तो एक ये त्रिभुज, और इसको साथ में लेंगे तो एक ये त्रिभुज, ठीक है। तो 5 जो छोटे कोने दिख रहे हैं और 5 ही अंदर बड़े बड़े बनेंगे तो कितने हो जाएंगे? इसमें 10। और आपको याद भी रखना है कि जो टिमटिमाता सितारा होगा तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे? 10 होंगे। अब शक्तिमान वाले लोगों को देखें तो यहाँ पे भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 तो आपको बार दिख रहे होंगे, तो 6 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है। तो यानी कि ये 6 तो छोटे त्रिभुज हो जाएंगे, यानी कि छोटे जो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, तो 6 तो ये हो जाएंगे छोटे त्रिभुज,
छोटे त्रिभुज 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, ये बड़ा वाला, ये पूरा त्रिभुज एक बड़ा, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बन रहा है पूरा बड़ा त्रिभुज। तो ये 2 बड़े त्रिभुज हो जाएंगे, यानी कि 2 त्रिभुज बड़े, 2 बड़े त्रिभुज। तो कुल मिला के जो शक्तिमान का लौह होता है उसमें याद भी रखना है हमें, तो कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। और जो तारा दे रखा हो, सितारा दे रखा हो, उसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो अभी हमने पढ़ा था जो शक्तिमान वाला लोगो दे रखा हो, शक्तिमान वाला लोगो दे रखा हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। अभी हमने ये पढ़ा था कि शक्तिमान वाला लोगो दे रखा हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, अभी हमने पढ़ा था। अब इसके अंदर देखो, दो शक्तिमान वाले लोगो दिख रहे हैं, एक तो ये बाहर दिख रहा है, एक अंदर दिख रहा है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 16, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर 16 नहीं होगा, ठीक है, 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 16, क्योंकि इसके अंदर भी इनको भी मिला के त्रिभुज बन रहा है। देखो ये त्रिभुज, ऐसे अगर लाइन ये खींचेंगे तो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये एक, ठीक है, इसको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये 2 हो गए, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये, ठीक है, इनको मिलाकर एक त्रिभुज ये, ऐसे ही इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये वाला त्रिभुज और एक त्रिभुज ये, तो 6 त्रिभुज और बनेंगे, ठीक है। तो 6 ये, तो कितने हो जाएंगे, 22 त्रिभुज। यानी शक्तिमान का जो लोगो है उसके अंदर भी एक लोगो बना हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 22 त्रिभुज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुजों की जो काउंटिंग ऑफ फिगर जो चैप्टर दे रहा है इसका ये दूसरा पार्ट था। आगे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन है जो करेंगे, तो पार्ट 3 में बाकी जो क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है।